किशोर ओझा, नालंदा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 2 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने 1919 से 1947 के घटनाक्रम के बारे में बात की थी। उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर देखा उल्लेख किया था। अब इस वीडियो में जो है 1857 की क्रांति कि आपके अध्याय 3 में ही इसी चैप्टर में अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार संघर्ष में जो है 1857 का क्रांति के बारे में जो है 3 विशेष बिंदुओं को लेकर उल्लेख किया गया है। एक क्रांति के स्वरूप, दूसरा उसका प्रसार और तीसरा उसका कारण। तो इसमें हम 1857 की क्रांति के स्वरूप को लेकर बात करेंगे, क्योंकि इस पर ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। हमने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 2 पर ये दिया हुआ है, इसी के बारे में बात करेंगे कि स्वरूप का मतलब क्या है। क्रांति जो 1857 की क्रांति थी वो क्या थी? वो क्रांति थी या वो विद्रोह थी या वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी या वो राष्ट्रीय आंदोलन था या वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ऐसे कुछ बिंदु लेकर इतिहासकार जो है वो अपनी अलग अलग राय प्रकट करते हैं। यानी इसके स्वरूप को लेकर कोई भी इतिहासकार जो है वो एक मत नहीं है। ऐसे में स्वरूप का जो ये विषय है वो विस्तृत बन जाता है और किसी एक मत पर पहुंचना कठिन हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम विशेष रूप से स्वरूप को लेकर इसके मोटे रूप से 4 बिंदुओं का जिक्र करेंगे हम कि किस किस इतिहासकार ने उसको क्या ठहराने का प्रयास किया है। उसी उत्तर को आप इसमें स्पष्ट करोगे। तो जब आप बोर्ड में इसके आंसर को करोगे तो आपको वहाँ इस बात का उल्लेख करना है कि 1857 की क्रांति के स्वरूप को लेकर विद्वान या इतिहासकार जो है वो एकमत नहीं है। फिर भी अध्ययन की दृष्टि से हम मोटे रूप से इसके स्वरूप को 4 प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत जो है वो समझ सकते हैं, जिसमें नंबर 1 हम लेंगे वो है सैनिक विद्रोह। क्या लेना है? सैनिक विद्रोह। इसमें हमें ये स्पष्ट करना है कि क्या ये सैनिक विद्रोह था या नहीं था। अगर था तो इसके पीछे क्या तर्क दिया जा सकता है, और अगर ये सैनिक विद्रोह नहीं है तो क्यों नहीं है, इस बात को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सैनिक विद्रोह किसने कहा और उन्होंने अपनी इस बात के पीछे क्या तर्क दिया। तो अंग्रेज इतिहासकार सर जॉन सिले और सर जॉन लॉरेंस, ये 2 ऐसे अंग्रेज इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के स्वरूप को लेकर ये कहा कि क्रांति जो है वो मात्र केवल सैनिक विद्रोह थी। इसके पीछे ये तर्क भी देते हैं कि जब भारतीय सैनिकों को गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूस दिए गए तो उस कारतूसों को लेकर भारतीय सैनिकों ने जो है वो अनुशासनहीनता दिखाई। उन्होंने उन कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर उन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन ये कथन पूर्णतः सही नहीं है, ऐसा हम इसमें लिखेंगे, क्योंकि क्रांति सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ जरूर हुई थी, लेकिन बाद में इसने जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। और दूसरा कि सैनिक के अलावा इसमें दूसरे ऐसे वर्ग भी थे जैसे किसान, मजदूर, शासक, ये सभी वर्ग इसमें शामिल थे। ये सारे वर्ग इसके अंदर शामिल थे, इसलिए हम इसको केवल सैनिक विद्रोह नहीं मान सकते। ऐसा इसमें लिखना। क्या लिखना? कि सर जॉन सिले और सर जॉन लॉरेंस ने 1857 की क्रांति को मात्र सैनिक विद्रोह माना। क्यों माना? क्योंकि उनका मानना था कि जब भारतीय सैनिकों को गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूस दिए गए, अंग्रेज सरकार ने जो है वो एक नई राइफल मंगवाई थी एनफील्ड नामक। उस राइफल में काम आने वाले जो कारतूस थे, उस कारतूसों की सील जो है वो गाय व सुअर की चर्बी से चिकनी की हुई थी। तो उनको जब उपयोग में लिया जाता था तो पहले मुंह से, दांतों से उसको काटना पड़ता था। भारतीय लोग, चूंकि हिंदू लोग विशेष रूप से गाय को पूजनीय मानते हैं,
इसलिए उन्होंने गाय की चर्बी का उपयोग करने से इनकार कर दिया। और मुसलमान लोग जो है वो सुअर के मांस को हाथ नहीं लगाते थे। इस्लाम में सुअर के मीट को निषेध माना गया है। इस कारण इन दोनों वर्गों ने ही इसका उपयोग करने से मना कर दिया। और बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे नाम के एक अधिकारी ने इसी बात को लेकर अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी, लेफ्टिनेंट बाग को और सर्जेंट यूरेसी। उस घटना से ही ये क्रांति प्रारंभ हुई थी। इसीलिए सिल्ले और लॉरेंस दोनों ही इसको मात्र सैनिक विद्रोह मानते हैं। ठीक है। नंबर 2, दूसरा जो इसमें बताना है हमें वो है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा? आउटरम, अंग्रेज इतिहासकार आउटरम और टेलर, दोनों नाम याद रह जाएंगे आपको, आउटरम और टेलर। आउटरम और टेलर का मानना है कि 1857 की क्रांति है वो हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र थी। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, जिसका हम क्रांति के कारणों में भी जिक्र करेंगे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय का अपमान किया था। क्या अपमान किया था? कि इन्होंने इनको नजराना देना बंद कर दिया, इनकी पेंशन बंद कर दी और इनकी इच्छा के विपरीत इनके सबसे नालायक पुत्र कामरान को जो है वो इनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इस बात को लेकर हिंदू और मुसलमान दोनों नाराज हुए, क्योंकि हिंदू भी इसको अभी भी अपना सम्राट मानते थे। ये अंतिम सम्राट है, मुगल सम्राट। इस पर बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आया हुआ है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह जफर या 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने अपना सर्वमान्य नेता कैसे घोषित किया, तो भी बहादुर शाह जफर द्वितीय है। तो बहादुर शाह जफर का अपमान किया था, इसलिए मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। लेकिन यह बात भी पूर्णतः सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसके पीछे हम तर्क देंगे कि नंबर 1, पहला, कि क्रांति में भाग लेने वाले जितने भी मुसलमान थे उन मुसलमानों की संख्या अपनी कुल संख्या का 1/3 भाग थी। पहली बात कि अगर ये मुस्लिम षड्यंत्र होता तो इसमें सभी मुसलमान भाग लेते, लेकिन इसमें तो मुसलमानों की संख्या कितनी थी? 1/3। यानी क्रांति में भाग लेने वाले मुसलमानों की संख्या अपनी कुल संख्या का 1/3 भाग थी। और नंबर 2 कि क्रांति का नेतृत्व करने वाले, आप इसको खाली मुस्लिम षड्यंत्र भी लिख सकते हैं कि मुस्लिम षड्यंत्र कि नंबर 2 जो बतानी है अपने को इसमें कि क्रांति का नेतृत्व करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे, जैसे नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे, कुंवर सिंह, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, ये सब मुसलमान ना होकर हिंदू थे। इसलिए हम इसे केवल मुस्लिम षड्यंत्र, यहां आपको केवल मुस्लिम षड्यंत्र लिखना है, ये ध्यान रखना। इसलिए हम इसको केवल मुस्लिम षड्यंत्र नहीं मान सकते। ठीक है। नंबर 3 जो है वो हमें बताना है सामंतवादी प्रतिक्रिया। तीसरा जो हम इसको स्पष्ट करेंगे इसको लेकर, इसके स्वरूप को लेकर, वो है सामंतवादी प्रतिक्रिया। नंबर 3 सामंतवादी प्रतिक्रिया। इन 4 बिंदुओं का ही जिक्र है अपनी किताब में भी। पहला सैनिक विद्रोह, दूसरा मुस्लिम षड्यंत्र और तीसरा जो है वो सामंतवादी प्रतिक्रिया। अब सामंतवादी प्रतिक्रिया किसने कहा? अंग्रेज इतिहासकार मोल्सिन। अंग्रेज इतिहासकार मोल्सिन ने 1857 की क्रांति को क्या कहा? सामंतवादी प्रतिक्रिया बताया। इसके पीछे इसने तर्क दिया है कि ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेजों ने सामंतों के जितने भी विशेष अधिकार थे वो सारे विशेष अधिकार छीन लिए। अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में सामंत वर्ग को यानी जमींदार वर्ग को
कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, जैसे ये अपने क्षेत्र से राजस्व प्राप्त करते थे, इन्हें पृथक सेना रखने का अधिकार था, गुड़ सेना रखने का अधिकार था। इस कारण इनके पास काफी जो है धन दौलत होती थी और राजा जो है वो लगभग इन पर डिपेंड रहते थे। इसलिए राजाओं पर अपना सीधा नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने सामंतों को कमजोर करने की दृष्टि से इनके जितने भी विशेष अधिकार थे, विशेषकर से राजस्व प्राप्त करने का जो अधिकार था वो अधिकार छीन लिया। इससे सामंत वर्ग नाराज हो गया और उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। ये मानना था मोहन सिंह का, लेकिन हम इसको केवल सामंतवादी प्रतिक्रिया भी नहीं मान सकते। हालांकि इसमें सत्यता है, आंशिक सत्यता है, लेकिन हम इसको केवल सामंतवादी प्रतिक्रिया नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें भी मुसलमानों की तरह जो भाग लेने वाले सामंत थे वो अपनी संख्या का 1/3 भाग ही थे। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि हम इसे सामंतवादी प्रतिक्रिया भी नहीं मान सकते। उसके बाद नंबर 4 जो हमें बताना है इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसका कई बार टिप्पणी में भी पूछा जाता है, वो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्या लिखना है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय विद्रोह भी हो सकते हैं, अलग से भी बता सकते हैं, लेकिन इसको हम इसी में। अब ये किसने कहा कि भारतीय इतिहास का विशेष रूप से वीडी सावरकर, ये भी इस चैप्टर के अंदर अलग से अपना पुस्तक आएगा, इस पर टिप्पणी आएगी, 3 नंबर की टिप्पणी भी हो सकते हैं। विधि दामोदर सावरकर भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में, भारतीय नहीं बल्कि वर्ल्ड के प्रमुख क्रांतिकारियों में इसका नाम लिया जाता है। 1883 में तो वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और उसी पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले 1857 की क्रांति को गद्दार न मानते हुए भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना। वीडी सावरकर के अलावा अशोक मेहता, इन्होंने भी अपनी पुस्तक ए ग्रेट रिबेलियन के अंदर राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम एसएन सेन, डॉक्टर ताराचंद, आरसी मजूमदार, पट्टाभी सितार मियां, जैसे भारतीय इतिहासकार थे जो 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते। इसके पीछे इन्होंने कुछ तर्क भी दिए। ऐसा नहीं कि इन्होंने ऐसे ही कह दिया, जैसे चिले और लॉरेंस ने कारतूस वाली घटना को लेकर उसे सैनिक विद्रोह ठहराने का प्रयास किया। आउटर ने मुसलमानों के अपमान, बहादुर शाह के अपमान को लेकर उसे मुस्लिम षड्यंत्र बताया। वालसिन ने सामंतवादी प्रतिक्रिया बताया। वैसे ही भारतीय इन इतिहासकारों ने 1857 की इस क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ठहराने का प्रयास किया है, और इसके पीछे ये निम्न तर्क भी देते हैं। उन तर्कों के द्वारा हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि आखिर ये क्यों प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। नंबर 1, पहला तर्क जो आप इसमें बताओगे वो है कि ये इस क्रांति में हिंदू और मुसलमान दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। पहला तर्क ये कि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया। नंबर 2, क्रांतिकारी भारत में जहां भी गए लोगों ने उनका खुलकर स्वागत किया, उन्हें छिपने के लिए जगह उपलब्ध कराई, उन्हें रसद सामग्री भी उपलब्ध कराई। अर्थात क्रांति संपूर्ण भारत में फैल चुकी थी। नंबर 3, क्रांति के दौरान पहली बार रोटी व कमल को राष्ट्रीय सिंबल के रूप में उपयोग में लिया गया, और क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रतीक चिन्हों के रूप में इनका उपयोग किया गया। नंबर 4, कि जिन लोगों ने क्रांति में भाग नहीं लिया उन्हें देशद्रोही, गद्दार जैसे शब्दों से संबोधित किया गया।
और जिन लोगों ने क्रांति में भाग लिया या क्रांतिकारियों की सहायता की उनकी प्रशंसा में काव्य लिखे गए। जैसे झांसी रानी के लिए कविता लिखी गई, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसे काव्य लिखे गए रचना में। और नंबर 5 जो है, चौथा क्या होता है कि काव्य की रचनाएं की गई है इनकी प्रशंसा में, किनके? क्रांतिकारियों में। और 5वां जो इसको सबसे मुख्य रूप से स्वतंत्रता संग्राम ठहराता है वो ये कि क्रांति में भाग लेने वाले सभी वर्गों का, चाहे वो कोई सा भी वर्ग था, उन सब का लक्ष्य एक ही था। वो क्या था? फिरंगियों को, यानी इसमें पहली बार अंग्रेजों के लिए फिरंगी शब्द का उपयोग किया गया। फिरंगी अर्थात अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना, भारत से बाहर खदेड़ना, खदेड़ना शब्द का उपयोग। ये बात ही इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ठहराती है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि उपयुक्त बिंदुओं का अध्ययन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति जो है वो वास्तव में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही थी, जो असफल हो गई थी, लेकिन इसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी। अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी। यहां तक इसका आपको ये